बैठे बैठे बोलो। हाँ शिव गुरु का प्रचार प्रसार हो सके ताकि यह सूचना जन समाज को सुलभ रूप में मिल सके। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? ज्ञान का लोगों का जुड़ा शिव से। मेरे गुरु शिव। शिव गुरु के बारे में जानकारी नहीं। ये आपकी नियत हो सकती है और उनकी नियत हो सकती है, गलत नहीं है। जिसने शुरू किया था उसकी क्या नियत? मेरे गुरु हैं, एक एक लोगों का हो जाएगा। जी आगे लो शिष्यान बुद्धि पर बैठ। अरे शिष्यान बुद्धि तो बहुत बाद में लिखी गई और किताबों में तपिश नहीं होती, राख होती है, सुगंध होती है उस लकड़ी की, लेकिन आग तो उसके पास होती है जो किताब में लिखता है और सारी बातें नहीं लिखी जाती। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में पाया शिव से बढ़िया गुरु नहीं। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में जो पाया, गलत पाया हो सकता है, शिव से बढ़िया गुरु नहीं है। वह मेरा बोध था। बोध और बात में अंतर होता है। आप जानते हैं कि आग में हाथ जलता है, किसी का जला है, तो आपको बात में मालूम है कि आग हाथ जलाता है या जलाती है या किसी चीज को जलाती है, आपको बात में मालूम है, सूचना में मालूम है, लेकिन किसी का घर जला है, किसी का हाथ जला है, उसमें उसके अनुभव में उसके और आपके अनुभव में अंतर होगा। नहीं होगा? तो ये मेरा बोध था कि शिव से बढ़िया गुरु नहीं। और यही बोध नहीं था, यह भी बोध था, शुरुआत की बात बोल रहा हूं, वो आज भी है, ये भी मेरा बोध था कि उससे अच्छा आदमी भी संसार में नहीं। ये बात क्लियर है कि फिर कोई पूछेगा तो चले जाइएगा दक्षिण। इतना समझे कि नहीं समझे? जी जी। मैंने महादेव का काम इसलिए शुरू किया कि मेरा महादेव सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया गुरु है। लेकिन मैंने कहा कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं, और मैंने इसी नियत से काम शुरू किया कि मेरे महादेव का आपके संसार के एक एक दिनों पर शासन चले। शासन का चलता है, आपको मालूम नहीं, शासन चले, वर्चस्व हो जाए, मेरा महादेव बहुत बड़ा महादेव हो जाए। क्योंकि मैं ये समझता था और समझता हूं कि आपने ही शिव को शिव कहा है, आपने ही महादेव को महादेव की पदवी दी है, आपने ही उसको सारे उसके गुणों का बखान किया है, ये आप ही हैं। दूसरे महादेव ने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। तो संसार ही कहेगा कि शिव सही में सत्य हैं, सही में सुंदर हैं। संसार नहीं कहेगा तो कहने वाले लोग नहीं हैं, वो है। मैंने यही सोच के काम शुरू किया था कि लोग शिव से जुड़े ताकि मेरे महादेव का नाम हो जाए। लोग जानते नहीं है, कालिदास ठीक कहता है कि महादेव शिव को सचमुच में जानने वाले लोग नहीं है। इसी नियत से हमने काम शुरू किया था। काम धीरे धीरे बढ़ा, 3 सूत्र आए। काल के प्रवाह में भीड़ के कारण संस्थाएं और ट्रस्ट बने। ठीक है, इतना तो क्लियर है बाबू। किस लिए ये संस्थाएं और ये ट्रस्ट बने थे, विचार करिए।
किस लिए ये संस्थाएं बनी, ये ट्रस्ट बने थे? सब में शिव का नाम है, तीनों में। इसीलिए बनी थी कि शिव का काम संसार में फैले, एक आदमी इसको फैला नहीं सकता। पूर्व का इतिहास पलट के देखें, इसी के लिए बनी थी। ये कहाँ आ गए? यूं ही साथ ही चलते चलते कहां से शुरू किया, कहां हैं आप? किस नियत से शुरू किया, कहां हैं आप? कोई विचार कर नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि दूसरे किसी की नियत ही ये नहीं थी, तो सोचेगा कैसे? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर। क्या संस्थाएं बनी थी पैसे इकट्ठे करने के लिए? मैंने लोगों को की भीड़ जुटाई अपना मकान बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बिरला टाटा की तरह धन कमाने के लिए। 69 साल, हिंदी मुझको कम आती है, 69 साल का हो गया, 1 नवंबर से 70 में घुसूंगा। सबको मालूम है कि मेरे पास घर नहीं है। जो जमीन बाप दादों की थी वो भी होश के बाद, होश के बाद। कभी मैं देखने नहीं गया। गाड़ी के नाम पर मेरी अपनी गाड़ी एक जीप है जिससे अभी बैठा के आई है, उसका भी लोन साला पूरा नहीं हुआ है, वो भी मेरे सर पर है, 4 लाख बचा हुआ है। ये तो साफ है कि मैंने इस नियत से काम नहीं शुरू किया, क्योंकि अब तो मरूंगा मैं। 69 पर पहुंच गया। मैंने इसीलिए ये सारे काम किए कि मेरे शिव का नाम हो जाए। इस काम के लिए 2 बातें आई, 3 सूत्र आए। गुरु का आदेश हुआ कि दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। ये भी क्लियर है? बोलिए क्लियर नहीं तो मैं बकर बकर क्यों कर रहा हूँ? नहीं एकदम क्लियर है सर, नहीं क्लियर है सर, क्लियर है। मुझको दूसरा काम भी है, ऐसा मत समझिएगा कि आप ही मेरे लिए वीआईपी है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरों को शिव शिष्य बनाने का सबसे बढ़िया साधन आपके पास क्या है? आप यहां से आरा कभी नहीं गए, गाड़ी से आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, आपको रास्ते नहीं मालूम है, किसी से पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? मुंह से न पूछिएगा। गूंगा आदमी बेचारा लिख के पूछेगा, इशारे से पूछेगा, कैसे वो पूछेगा, वो पूछेगा। लेकिन आपके पास अगर बोलने का साधन है ठीक ठाक, तो आप मुंह से न पूछिए। यानी शिव शिष्यता बढ़ेगी मुंह से ना, यानी चर्चा करने से ना। 2 शब्द आपके यहाँ आए, शिव चर्चा। अब हम लोग का भी लोग परिचय देते हैं, शिव चर्चा वाले साहब हैं। क्या शिव चर्चा हो रही है? खाना में बोलिए ना भाई। नहीं बोलिए सर, हो रही है। नहीं हो रही है। मैं नहीं मानता अपनी शिव चर्चा को, नौटंकी हो रही है। शिव चर्चा के माध्यम से आपको क्या करना था? शिव को उतारना था लोगों के दिलों में, शिव को उतारना था। नाम है शिव चर्चा। शिव तो पूरी तरह सूक्ष्म अति सूक्ष्म ईश्वर का ही नाम है, महेश्वर कहा जाता है उनको। उनको उतारना तो कठिन है, डायरेक्ट उनको पकड़ना कठिन है। तो चर्चा पकड़ी गई जो जगत से जुड़ी है, जो संसार से जुड़ी है, जो यश सम्मान सुविधा से जुड़ी है, जगत से जुड़ी है, तो ये चीजें होगी। तो शिव चर्चा चली। अब चर्चा वाले क्या कर रहे हैं? नाम है शिव चर्चा का, चर्चाओं में शिव शब्द का प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन आप गौर से सुनिए, इस आदमी की मंशा शिव को उतारने की नहीं है।
शिव शब्द है, वैसे ही जैसे बहन शब्द है, लेकिन नियत आपकी बुरी है। वैसे ही शिव शब्द शिव चर्चाओं में हमारे आपके द्वारा बोले जाते हैं, लेकिन ये शिव बेजान है, निर्जीव है, नीरस है, कोई लक्ष्य शिव का नहीं, क्योंकि आपकी नियत है पैसा कमाने की। आपकी नियत है कि लोग समझे कि हम पुराने शिव हैं। आपकी आप नहीं, सबकी आपकी नियत है कि सारा मुझको कुछ सुविधा मिल जाए, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने लगे हैं आप। आवश्यकता पर तो हम ही अलाउ किए हुए हैं, खाएगा नहीं उसकी बीवी फटा कपड़ा बनेगी, गजब बात कर रहा है, ये तो हम भी अलाउ किए हुए हैं। तो चर्चा तो चल रही है, नाम है शिव चर्चा, लेकिन मंच पर बैठे लोगों की मंशा है कि उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको सम्मान मिल जाएगा, उनका यश बढ़ेगा। कोई नहीं चाह रहा है कि शिव का यशगान हो, शिव लोगों के दिल में उतरे। अगर चाह रहा है तो वो अफवाह है। अब विचार करिए आप उस आदमी की स्थिति जिसने इस नियत से महादेव का काम शुरू किया था और उसकी नियत अब तक बदली नहीं। उस आदमी की स्थिति का अंदाज करिए, जो महादेव को आपके दिलों में डालना चाहता था। इसके चलते लोग इकट्ठे हुए, भीड़ हुई, शिव चर्चाएं चली, हरियाली तो आ गई, फलदार वृक्ष कहीं नहीं है। लोग कहते हैं अरे शिव शिशु तो बहुत जगह हो, जहां जाइए वहां कंगनधारी मिलेगा। लोग कहते हैं हरियाली तो है, क्या इन वृक्षों में फूल और फल लगेंगे? नहीं लग पाएंगे। और उस आदमी के बारे में सोचिए जो हॉर्सेस माउथ था, जिसे शुरू किया, जिसने इस नियत से काम शुरू किया, उसकी मन स्थिति सोचिए। आपको फुर्सत कहाँ है? आप मनापत समझिए, आपको फुर्सत कहाँ है? अपनी दुनिया में मगन है, अपने कुंबे में मगन है, अपने चमचे बाजी में मगन है, आपको फुर्सत कहाँ है? आप मैंने आप नहीं, आप मैं सबको समेट रहा हूं, अपवाद छोड़ दो। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि मेरी स्थिति उस बंदर वाली है जिसकी नीयत तो बड़ी अच्छी थी कि राजा के पांव पर से मक्खी हटा दे, वो कहीं राजा की नींद नहीं खुल जाए मक्खी के कारण, कहीं ऐसा नहीं हो कि उस बंदर की तरह मैं भी तलवार चला दूं, मक्खियां तो उड़ जाएंगी। ये दुनिया रहेगी नहीं बाबू, हम नहीं रहेंगे, संसार नहीं रहेगा, जगत है ये। जब जंगम का मानी होता है जो चल रहा, वर्ल्ड जो पैशन शो गुजरता हुआ तमाशा है ये। मक्खियां तो उड़ जाएंगी, लेकिन मेरे राजा की टांग तो कट गई। जिसको सुशोभित करने वाला था मैं, उसको मैं कलंकित करके जाऊंगा। ये स्थिति कायम होती जा रही है। जिसको मैं सोचता था कि ये राज करेगा संसार में, राज तो वो करता ही, आपको दिखता नहीं। राज करेगा वो आदमी कलंकित होके जाएगा। लोग कहेंगे शिव के शिष्य तो धरती पर आए थे, लेकिन किसी में साधुता नहीं उतरी। लगता है कि शिव अब दूर नहीं है। क्या मैं गलत हूं? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप समझ सकते हैं कि मैं गलत हूं? नहीं, आप समझिए, इसीलिए कि आप देखते ही हैं बस उतना ही दूर जितना दुनिया देखती है। लेकिन उस आदमी का दर्द समझिए जिसने इस नियत से शिव कार्य शुरू किया था। वो इतिहास के अध्याय पर बैठ के रो रहा है कि क्या हो गया साला ये।
अब इसका दूसरा पक्ष सुनिए। मैं महादेव का शिष्य हूं, मुझको अपनी ताकत का अंदाज है। मैं तो लोहे को सोना चमका दूंगा। रुका हुआ हूं मात्र इसलिए कि कहीं आप नहीं, चांदी नहीं कह दे कि लोहा सोना हो गया, हम तो चांदी के चांदी रहे। बस ये डर से मैं रुका हुआ हूं, लेकिन बहुत दिनों तक रुकूंगा नहीं, बहुत दिनों तक ठहरूंगा नहीं। आप अपने को एमेंड करिए। इट इज नेवर लेट टू एमेंड। कभी देर नहीं होती है अपने में सुधार करने के लिए। आप अपने में एमेंड करिए, शिव को उतारने की कोशिश करिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, कहिएगा तो पांव पकड़ के कहने को तैयार हूँ। आप ऐसा ही करें। प्रणाम।